वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग का लगभग बहुत सारा जोन का लगभग 90% जोन का तो पैनल आ ही गया। बाकी किसी का हाफ हाफ आया है, मतलब कि किसी में 50% कैंडिडेट का आया है, बाकी का नहीं आया है। तो आप लोगों का पैनल आने की कितने दिन के बाद ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि टेक 3 वाले कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन था। और तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि उनका कितना दिन समय लगेगा कि उनका ज्वाइनिंग होने में, और कैसे ज्वाइनिंग होगा। थोड़ा सा ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊँगा इसमें, कि आप जाइएगा वैसे ही तुरंत ज्वाइन हो जाइएगा, तुरंत आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा, कि कैसे होगा वो हर एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा। तो देखिए, जैसे कि मैं एक कोई भी पैनल खोल लेता हूँ। जैसे ये मैं आपको पैनल एक खोल लेता हूँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, ठीक है। जैसे ये आपका अहमदाबाद जोन का मैं पैनल खोल लिया। तो जैसे इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का नाम है, तो मैं चेन्नई के थ्रू आपको बताऊँ। चेन्नई में जैसे 1350 लोगों का नाम है, लगभग 2638 वैकेंसी मतलब सेलेक्ट किया गया था डीपी के लिए। ऐसे 2716 शायद वैकेंसी था। 10-5 ऊपर नीचे होगा ये लास्ट वाला डिजिट में, तो उसको आप मैनेज कीजिएगा। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे पैनल 1 आया है, इसके बाद पैनल 2 आएगा, पैनल 3 भी आएगा, फिर जिनका मेडिकल चलेगा उनके लिए पैनल 4 भी आएगा। इस तरीके से आगे आते रहेगा जब तक पूरा कैंडिडेट वो फुलफ़िल नहीं कर लेंगे, या डीपी कम कर ये आपका मार्क्स कम करके और फिर बाकी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि ज्वाइनिंग होने में कितना आएगा। तो जिनका भी पैनल आएगा, जैसे अभी चेन्नई का पैनल आया 20 तारीख को, तो आप चेन्नई में 1350 कैंडिडेट हैं, तो 1350 का ज्वाइनिंग एक साथ नहीं होगा, क्योंकि आपका चेन्नई में 6 डिवीज़न है, और 6 डिवीज़न में आपका एक साथ मतलब कि 1350 का ज्वाइनिंग करवाना पॉसिबल नहीं है। एक दिन में 200-250 के आसपास में आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा मैक्सिमम। तो आपका लगभग एक सप्ताह 10 दिन तक ये फर्स्ट पैनल का ज्वाइनिंग चलेगा। उसके बाद सेकंड पैनल वालों को बुलाया जाएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से आपका चलेगा। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि क्या होगा आपका। जैसे कि आज 20 तारीख को आपको पैनल आया, ठीक है। तो 20 से आप मैक्सिमम 20 डेज समझ लीजिए, मैक्सिमम है ये। लेकिन मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन, पिछला बार ऐसा हुआ है कि 10-10 दिन के अंदर में भी आप लोगों का आने लगा है ज्वाइनिंग। तो 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा जिनका पैनल में नाम आ गया है उनको। उसके बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर बाय ईमेल और बाय पोस्ट दोनों सेंड किया जाएगा। बाय पोस्ट आने में टाइम लगता है, तो बाय ईमेल ही आएगा। तो बाय ईमेल आपको सेंड किया जाएगा। ईमेल से सारा आपको फॉर्मेट निकलवाना होगा। ये एक मैं आज भी बनाया था, कल डॉक्यूमेंट भर के बनाया था, उससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो उसको देख लीजिएगा क्या क्या लगेगा। उस वीडियो को देख के आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे भरना है। तो वो आपको सारा डॉक्यूमेंट को रेडी करके आपको जाना होगा। आपका मान लीजिए कि 20 को आया पैनल, और आपका 5 तारीख से 5 जुलाई से आपका ज्वाइनिंग आने लगा, और 5 जुलाई को ज्वाइनिंग आएगा। तो मान लीजिए कि आपका ज्वाइनिंग डेट रहेगा 12 जुलाई, ठीक है। वही 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन लगभग यही समय मिलेगा। मैक्सिमम किसी को 15 दिन मिल जाएगा पैनल आने के बाद, ये ऑनलाइन मतलब कि आपका ईमेल पे ये ज्वाइनिंग आने के बाद। तो बहुत ज़्यादा है 15 दिन, लेकिन 8 से 12 दिन आप मान के चलिए मैक्सिमम रहेगा। तो 12 जुलाई को मान लीजिए कि आपका आया कि आपको डीआरएम ऑफिस रहेगा, कि आपका कौन सा आपको जोन में जाके डीआरएम ऑफिस मतलब ये कौन सा डिवीज़न में आपको ज्वाइन करना है। तो वहाँ पे आप डिवीज़न में जाइएगा, आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा, शाम तक आपका डॉक्यूमेंटेशन चलेगा। उसके बाद आपको एक लेटर दिया जाएगा, स्टेशन लेटर जिसको शायद बोलते हैं, स्टेशन लेटर। और उस स्टेशन पे आपको जाकर, जैसे वर्कशॉप वाले रहेंगे, तुमको वर्कशॉप में जाकर फिर ज्वाइन करना होगा। अब जैसे 12 जुलाई को आपको गया, तो आप 13 जुलाई को ज्वाइन नहीं कर लीजिएगा। जैसे अगला दिन मेडिकल चल रहा था, वैसे नहीं। आपको पास रहेगा कि आप 10 दिन के अंदर में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। किसी का रहेगा 20 दिन के अंदर में, किसी का रहेगा 5 दिन के अंदर में जाके, या किसी का अगर मान लीजिए कि 12 जुलाई को वो गए ये करने के लिए, अपना ज्वाइनिंग के लिए, कोई डॉक्यूमेंट वो नहीं लेगा, कैरेक्टर मान लीजिए नहीं लेगा, या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट में उनको प्रॉब्लम हो गया, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको दूसरा डेट दिया जाएगा। अब इतना दिन का समय रहेगा, आप इतना दिन में आके जमा कर दीजिए। तो वही आपका इस तरीके से होगा। फिर आप जाइएगा स्टेशन, जैसे आपको बोला गया कि 12 जुलाई को आपको रिपोर्ट करना है डीआरएम ऑफिस में। यहाँ पे आपको दे दिया गया कि 7 दिन का समय आपको दे रहे हैं, यानी आप 19 जुलाई को आप जाइए, आपका मान लीजिए कि आईसीएफ में आप रिपोर्ट कीजिएगा, या फिर आप एसआर वर्कशॉप पेरम्बूर में आप रिपोर्ट कीजिएगा। तो अब जब पेरम्बूर में आप रिपोर्ट कीजिएगा, तो पेरम्बूर में आपको क्या करना होगा, वहाँ पे जाकर कि आपको अपना जो लेटर मिलेगा उसको वहाँ पे दिखाना होगा। वहाँ पे अगर आपके जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो आपको ज्वाइनिंग करवाएंगे वहाँ पे वो मौजूद रहेंगे, तो आपका तुरंत हो जाएगा। मान लीजिए वो छुट्टी पे रहे, तो फिर आपको बोल दिया जाएगा कि 2 दिन के बाद आओ। तो इस तरीके से आपको ज्वाइनिंग, फिर आप जब वहाँ पे जब अपने एक वर्कशॉप में ज्वाइन कर लीजिएगा, और जब आपका जब फर्स्ट आपकी डायरी मिलेगा, उसमें आपका सारा नाम वगैरह एंट्री रहेगा, वहाँ पर आपको साइन करना होगा, तब से आपका ये वेतन स्टार्ट होगा। ये जो आपका मैं 7 दिन का प्रोसेस बताया, ये 7 दिन का प्रोसेस फिक्स नहीं है कि 7 दिन करेगा।
3 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा स्टेशन आपको एलोकेट हुआ है, कौन सा वर्कशॉप एलोकेट हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से आपको ज्वाइनिंग में इतना समय लगेगा। मतलब आप मान के चलिए कि आपका जिनका भी पैनल आया है उनके पास मैक्सिमम 25 दिन है आपको चेन्नई जाने के लिए। आपको एनी हाउ आपको टिकट हो नहीं हो, आप कैसे रिपोर्ट करिएगा वो आप नहीं जानते, आपको रिपोर्ट वहाँ पे करना होगा और विथ ऑल डॉक्यूमेंट। तो ये जानकारी आप लोगों को मुझे देना था। अगर और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।